नमस्कार, मैं नंदन सिंह बेस्ट। आज इस वीडियो में बात करेंगे भाजपा के मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आज उसकी सुनवाई थी। उनकी माफ़ी नामंजूर कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि यह उनका केवल केस से बचने का तरीका है। कर्नल सोफिया का कमेंट उन्होंने किया था। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले भाजपा के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होगी और वह मध्य प्रदेश से बाहर की होगी। सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफ़ी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफ़ी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट्स उन्होंने किए वह भी बिना सोचे समझे आप उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। दरअसल 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। शाह ने सोफिया को आतंकी बहन कहा था। मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहा था उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने के घर भेजा। शाह ने आगे कहा अब मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर भूमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिश्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे। जो बवाल था, उन्होंने 11 मई को करीब 2:15 में महू के रायकुंडा गांव में दोपहर बयान दिया था। 13 मई को दोपहर 2:30 पर माफ़ी मांगी। कहा बयान को गलत संदर्भ में ले लिया। 13 मई दोपहर 4:30 बजे भाजपा प्रदेश संगठन के पास मामला पहुंच गया। 13 मई दोपहर 4:45 बजे भाजपा संगठन ने तलब करके फटकार लगाई। 13 मई शाम 7 बजे विजय शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे। 13 मई रात 10 बजे कर्नल सोफिया के परिजन से भाजपा नेताओं की मुलाकात हुई और 14 मई कांग्रेस ने दिन भर प्रदर्शन किया। 14 मई दोपहर में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एफआईआर के लिए निर्देश दिए। 14 मई रात करीब 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 15 मई हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई और 16 मई विजय शाह ने एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 16 मई सुप्रीम कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई की और अगली सुनवाई की तारीख 19 तय की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई दी और वो नामंजूर कर दी और शाह की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई 28 मई को होगी। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को 20 मई की रात 10 बजे से पहले एसआईटी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक एसआईटी जांच चलती है, याचिकाकर्ता शाह की जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अगली सुनवाई 28 मई को होगी। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने लिखा, शर्म इन्हें आती नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने अपने एक्स पर लिखा है, भाजपा सरकार में मंत्री खुलेआम सेना की महिला अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वीडियो जब्त करके बैठ जाती है। जांच की रफ्तार इतनी धीमी है कि अब तक वीडियो फॉरेंसिक जांच के लिए भी नहीं भेज पाई। यह वही भाजपा जो बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जब एक महिला अफसर का सम्मान पर हमला होता है
तब ना मंत्री पर कार्य होते और ना ही सख्त पूछताछ। कानून व्यवस्था का माहौल बनाकर अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या यही भाजपा का सुशासन है? कैबिनेट बैठक में शाह शामिल हुए तो विरोध करेगी कांग्रेस। कर्नल सोफिया पर दिए बयान को कांग्रेस का विरोध जारी है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इंदौर में होने जा रही कैबिनेट की मीटिंग में मंत्री विजय शाह के शामिल होने का विरोध करेगी। चिराग बोले, सेना से देश सुरक्षित, देवड़ा पर हो कार्रवाई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए विवादित बयान को लेकर जेपी रामविलास के नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे नेता को जीवन भर के लिए पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा, देश की सेवा से बड़ा कुछ नहीं है। देश में जो भी सुरक्षित है वो सेना की वजह से है। तो ये थे सुनाई हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप हमारे इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।